नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टेट बैंक ने 50% यूनिफॉर्म पेंशन के लिए सर्कुलर निकाल दिया है और आज 27 तारीख को पेंशन डिस्पर्स भी कर दी है, रिवाइज पेंशन और एरियर। सर्कुलर 26 तारीख को निकाला गया है। सर्कुलर के कंटेंट्स यहाँ पे रिपीट करना ठीक नहीं है क्योंकि वो इंटरनल सर्कुलेशंस के लिए हैं और उसके कंटेंट भी वही हैं जो कि अभी तक की इंस्ट्रक्शंस और कोर्ट के डायरेक्शंस के बेसिस पे था। तो उसमें रिपीट करने के बजाय मैं आपको सर्कुलर के बाद रिवाइज यूनिफॉर्म पेंशन पे करने का रास्ता खुल गया था और 26 तारीख को ये सर्कुलर इशू किया गया, तो 27 तारीख को बैंक ने पेंशन डिसबर्स कर दी और उस डिसबर्समेंट के बाद काफ़ी लोगों के साथ कई प्रकार की एनोमलीज़ हैं और कई लोग अपने अपने कमेंट्स सोशल मीडिया में और मेरे वीडियोस में भी दे रहे हैं कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी अपने वीडियो में कि सभी को रिवाइज पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों, ये कमेंट्स से और फीडबैक से ये पता लग गया कि कई स्केल 2, 3, 4 जो कि एलिजिबल थे इंक्रीज्ड पेंशन के लिए, उनको रिवाइज पेंशन नहीं दी गई। उसका मुख्य कारण मुझे कहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की गलती है और जो डाटा उठाया गया है रिवाइज पेंशन पे करने के लिए उसमें कहीं गलती है, जिसको कि अभी सुधारा जाएगा क्योंकि ये मास लेवल पे एक्सरसाइज हुई है और इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हुई है। इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन भी नहीं था, ना कोई चेकिंग का कोई सिस्टम रहा होगा, जिसकी वजह से ये कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को अब जैसे जैसे इंटाइटल्ड ऑफिसर अपना क्लेम फाइल करेंगे तो उनको अगले 10-15 दिन में दे दिया जाएगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई हमें रिवाइज पेंशन मिलनी चाहिए थी, एरियर मिलना चाहिए था और नहीं मिला। उसमें उनके ये भी कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और गलत ढंग से वीडियो बनाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी तरफ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना ही हमने वीडियो में कभी कोई ये दावा किया था कि भाई आपको रिवाइज पेंशन और एरियर मिल जाएगा, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे थे कि एक बड़ी एक्सरसाइज है और इसमें गलतियों के चांसेस तो रहेंगे ही। और जहाँ तक बात है कि पेंशन पेमेंट के शेड्यूल का, वो 27 मार्च के शेड्यूल का हमें मालूम था, हमने उसको बताया और वो 27 मार्च के शेड्यूल में पेंशन डिसबर्स तो हो गई। जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर कर दिया जाएगा और बैंक इसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि अगले 10-15 दिन में इसको दूर करके एक सप्लीमेंट्री पेंशन पेमेंट का सिस्टम डिवाइस करेंगे या फिर अगले महीने की पेंशन में इसको शामिल कर दिया जाएगा। काफ़ी लोगों की ये शिकायत है कि एग्जैक्ट 10% इंक्रीज़ नहीं मिला स्केल 4 तक 40 से 50% यूनिफॉर्म पेंशन करने पर। इसमें हमने पिछले कई वीडियो में कहा है कि स्केल 2, 3, 4 में लोगों को पेंशन 45%, 40% तक मिल रही थी। तो जो पेंशन उनको मिल रही थी, चाहे 42%, 44%, 45%, उसका और 50% का जो डिफरेंस है वही मिलेगा, ना कि एग्जैक्ट 10%। तो उनको थोड़ा सा मायूसी लग रही है कि उन्हें जो अभी पेंशन मिल रही थी उसका 10% सही ढंग से नहीं दिया गया और बैंक ने गलती करी। लेकिन बैंक की गलती नहीं है, उन्हें अपने पुराने पेंशन कितना परसेंट मिल रही थी उसके साथ मैच कर। दोस्तों, कितना इंक्रीज होगा उस संबंध में श्री ML खंडेलवाल, जो दिल्ली सर्कल के SBI पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने ये टेबल बना करके दी है और इस टेबल से काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आपको बेसिक पेंशन और PQA और FPA से कितना फ़र्क पड़ेगा। इन्होंने इसको 3 अलग अलग टेबल में दिया है कि जो ऑफिसर बोथ पार्ट हैं उनके केस में कितना होगा, जो पार्ट 1 थे रिटायरमेंट के टाइम पे उनको कितना फ़ायदा हुआ और जिन्होंने कोई पार्ट नहीं किया था उनका कितना फ़र्क पड़ेगा। ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जो ऑफिसर बोथ पार्ट हैं, स्केल 1 ऑफिसर हैं, तो उनको 50% पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन PQA और FPA का बेनिफिट मिलेगा 1912 रुपये का। तो टोटल 1912 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। जो ऑफिसर स्केल 2 हैं उनको बेसिक में
3,114 का फ़र्क पड़ेगा और उनको PQA और FPA का 2021 का फ़र्क पड़ेगा। ये 2021 का फ़र्क स्केल 4 तक रहेगा, जिसकी वजह से उनको 5,115 रुपये का फ़र्क है और स्केल 3 को 4,153 रुपये और PQO 2,021 रुपये, उनको 6,274 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। ऑफिसर स्केल 4 को 5,291 का और 2021 का मिलाकर के 7,212 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। स्केल 5 को 9,343 रुपये का और FPA PQA मिलाकर के 2021 जोड़ करके 11,364 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। स्केल 6 को 10,567 बेसिक में और 2,131 PQA FPA में फ़र्क पड़ के 12,494 रुपये हो जाएगा। स्केल 7 को 11,618 का बेसिक में और 26,22 का FPA PQA में फ़र्क पड़ने से 14,260 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्केल 5 तक FPA और PQA का फ़र्क 2,000 के करीब है और स्केल 6 में 2,131, स्केल 7 में 2,622 है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका 3.5 महीने का एरियर कितना बनेगा 10 नवंबर 2023 से अब तक का, और कितना रिवाइज पेंशन बनेगी। ऑफिसर पार्ट 1 थे और उसके बाद रिटायर हो गए, तो सिंगल पार्ट के लिए उनके जो डिफरेंस है वो बेसिक और FPA का जो इंक्रीज़ होगा वो इस प्रकार इस चार्ट में दिखाया गया है। मैं आपको नेट अमाउंट ही बताऊंगा। स्केल 1 को 1,138 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, स्केल 2 को 4,562 रुपये का, स्केल D को 5,401 रुपये का, स्केल 4 को 6,419 का, स्केल 5 को 10,791 का, स्केल 6 को 12,124 का और स्केल 7 को 13,647 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। जो पार्ट 1 है उनको बोथ पार्ट के मुकाबले FPA PQA का अमाउंट में फ़र्क आने की वजह से थोड़ा सा कम मिलेगा। इसी तरह से जिन लोगों के कोई पार्ट नहीं है तो उनको भी जो FPA का अमाउंट PQA का अमाउंट होगा वो कम होने की वजह से अब उनको नेट फ़र्क इस ढंग से होगा। स्केल 1 को 929 रुपये मिलेगा, स्केल 2 को 4,152 मिलेगा, स्केल 3 को 5,191 मिलेगा, स्केल 4 को 6,229 मिलेगा, स्केल 5 को 10,181 मिलेगा, स्केल 6 को 11,714 मिलेगा और स्केल 7 को 13,277 रुपये मिलेगा। तो मेरे पास फैमिली पेंशनर्स के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि उनके पेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो 10% का फ़र्क पड़ा है वो केवल जो रेगुलर पेंशनर्स हैं और जो फैमिली पेंशनर हैं उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जो फरवरी में पेंशन मिली थी वही पेंशन मिली है। इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि फैमिली पेंशनर्स के लिए ये बल्क एक्सरसाइज करना मुश्किल होगा, क्योंकि हर फैमिली पेंशनर्स की पेंशन अलग अलग फ़िक्स होती है। तो उसके लिए बैंक अब आपसे डिटेल मांगेगा और उसके बाद आपकी पेंशन दोबारा फ़िक्स होगी। इस संबंध में कई लोगों का ये क्वेरी है कि क्या उनको भी फैमिली पेंशन में 50% पेंशन मिलेगी। इस संबंध में मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अभी आपको पेंशन मिल रही है फैमिली पेंशन के तौर पर, ख़ास तौर पर स्केल 2 से लेकर के 4 रिटायर्ड पेंशनर्स के स्पाउसेस को, उन केस में पेंशन फिर से उनके स्पाउस की पेंशन जो पेंशनर्स था उनकी पेंशन फिक्स होगी और उसके बाद फैमिली पेंशन का अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। इसमें मैं क्लियर कर दूं कि स्केल 2-3 को 45% के करीब हर बाइपेटाइट में पेंशन मिल रही थी, तो उनको केवल 5% का फ़ायदा होना है। उनके स्पाउसेस को उसी ढंग से फ़र्क पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी पेंशन थी।
और एग्जैक्ट 10% के इंक्रीज़ का बेनिफिट सभी पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। हाँ, स्केल 4 एंड अबव वाले जितने भी हैं उनमें पॉसिबिलिटी है कि उनका 10% का जो डिफरेंस है उसी हिसाब से पेंशन फिक्स हो गया और लगभग उनके पेंशन में भी 10% का फ़र्क पड़ जाएगा। सभी पेंशनर्स का ये कहना है कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट नहीं दिया गया, तो वो कब तक मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट तो अलग ही निकालेंगे और ये पॉसिबिलिटी है कि 31 मार्च तक दिया जा सकता है, अगर बैंक ने अपने बोर्ड में अप्रूव करवा दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि 28 तारीख को कल बोर्ड की मीटिंग है और उसमें एक्स ग्रेशिया का भी डिसीजन शामिल होगा। उसके बाद सर्कुलर किया जाएगा। तो उम्मीद की जाती है कि 31 से पहले एक्स ग्रेशिया का अमाउंट भी दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी बैंक ने एक्स ग्रेशिया नहीं दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन के संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।